Hello, dear student. Right. So now we are discussing a new topic on commerce, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. इसको शॉर्ट में MIS भी बोलते हैं, राइट. इसमें याद रखने का है, इंफॉर्मेशन पहले पुराने ज़माने में जो कलेक्शन होता था, कंपनी कहाँ से डेटा कलेक्ट करती थी, जाती थी, सर्वे करती थी, फिर जो भी डेटा था रजिस्टर में लिख के रखती थी, राइट. उसको मैनेज करके रखती थी. पर आज का जो ज़माना है वो चेंज हो गया. आज जो भी इंफॉर्मेशन था सॉफ्टवेयर में क्या रहता है, रिकॉर्ड रहता है. सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर. क्या हो गया? कंप्यूटर. तो जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कंपनी क्या करेगी, एक अच्छा खासा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करेगी और पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर करेगी. इससे पूरा कंपनी ऑपरेट करेगी. क्या करेगी? ऑपरेट. तो ये सिस्टम को बोलते हैं MIS. तो आजकल क्या है, आज के ज़माने में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. चाहे वो कंपनी के अंदर कम्युनिकेशन करना हो कि कंपनी के बाहर, इंटरनल एक्सटर्नल. तो कम्युनिकेशन किससे करना पड़ता है? कस्टमर, डीलर, सप्लायर, इन्वेस्टर. तो MIS मीन्स अभी मैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्या बोलूँगा? MIS प्रोवाइड दी कम्युनिकेशन लिंक. एक टूल है दैट हेल्प दी एंटरप्राइज. बिजनेस को हेल्प करता है मैनेज करने में. तो MIS के थ्रू मैनेजर क्या करता है? बिजनेस का हर ऑपरेशन, कम्युनिकेशन इफेक्टिवली मैनेज करता है. कैसे? लेट्स बिगिन. तो MIS क्या है? इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस. क्या ये? एक प्रोसेस है. इट इन्वॉल्व गैदरिंग दी डेटा, इंफॉर्मेशन लेना इंटरनल एक्सटर्नल से, फिर डेटा को क्लासीफाई करना, फिर बाकी रिलेशन से इंटीग्रेट करना, फिर पूरे डेटा को कंपेयर करना सही है कि नहीं है, और फिर एनालाइज करके इसको ट्रांसमिट करना, स्टोर करके रख देना, राइट. जैसे होटल्स होता है, तो होटल्स में कहते हैं सॉफ्टवेयर है. जो कैश काउंटर में है उधर सॉफ्टवेयर है. तो सॉफ्टवेयर में सब मालूम पड़ता है कौन सा स्टॉक ज़्यादा है, कौन सा ऑर्डर ज़्यादा है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन सा मेन्यू कार्ड में ज़्यादा पब्लिक ऑर्डर कर रही है. तो इनसे सिस्टमेटिक प्रोसेस है. कब तक चल रहा है, कौन से टाइम पे ज़्यादा ऑर्डर आता है. सिस्टमेटिक प्रोसेस. इसको बोलते हैं MIS. क्या बोलते हैं इसको? तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है? पूरी कंपनी को कंट्रोल कर रहा है. किसके थ्रू? इंफॉर्मेशन के थ्रू. तो इंफॉर्मेशन है तो ही कंट्रोल कर पा रहा है. और इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर रहता है? कंप्यूटर बोले तो सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट क्या दिया है? स्कोप. क्या दिया है? तो आपको इसमें इसका इतिहास लिखना पड़ेगा. तो ये 1960 में बना, उधर से स्टार्ट हुआ. तो MIS प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. क्या प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन. जानकारी देता है. फोरकास्टिंग सेल्स, फ्यूचर में कितना सेल्स हो सकता है, इन्वेंट्रीज कम है कि ज़्यादा है. ट्रैक करते हैं अकाउंट्स पेबल, किसको कितना पे करना है, किससे कितना लेना है, ये ट्रैक करता है. क्या करता है? पहले इंसान रजिस्टर में लिखता था ना, अभी रजिस्टर का पन्ना ही फट गया तो कहाँ से वो ट्रैक करेगा? सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट अपडेट हो जाता है. क्या हो जाता है? इसको देना है, इससे लेना है. मैसेज आता है ना, जैसे कि आप लोग लाइट बिल भर रहे हैं गूगल पे से, तो जैसे नेक्स्ट मंथ आ जाएगा तो डायरेक्ट गूगल पे वाला मैसेज करता है लाइट बिल भरो. वैसे ही अपडेट रहता है, राइट. तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? कस्टमर को मैनेज कर सकते हैं, पूरा कंपनी का डिसीजन सपोर्ट ले सकते हैं, एंटरप्राइज को प्लान कर सकते हैं. तो ये सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोवाइड करते हैं. सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो 2-3 नाम डाल देने का, राइट. फिर नेक्स्ट है कंपोनेंट्स. तो MIS के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, क्या क्या पार्ट्स है जिससे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑपरेट होता है. एक तो हार्डवेयर लगता है, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर अंदर, डेटा, डिज़ाइन, प्रोसीजर. फिर लोग चाहिए ना उसमें, पीपल. कौन से लोग? जिसको कंप्यूटर चलाने आता हो, जिसको डेटा गैदर एनालाइज करना आना हो, राइट. तो इसमें कैपेबल पीपल चाहिए जिसको काम आता है. और नेटवर्क रिसोर्स, कहाँ से इंफॉर्मेशन आएगा, कहाँ जाएगा, राइट. तो ये कंपोनेंट्स हो गए. क्या हो गया? और जो MIS है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. क्या ये? इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस. इट इज़ ऑनगोइंग प्रोसेस. मतलब जब तक कंपनी जिंदा रहेगा ये काम चलता रहेगा, ये रुकने वाला प्रोसेस नहीं है. और रिपोर्ट जनरेशन, MIS के थ्रू हम लोग सिर्फ डेटा ही गैदर नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, इससे हम लोग रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं. क्या तैयार कर सकते हैं? PDF में रिपोर्ट भी आ जाता है कि फाइनल रिपोर्ट आज का कितना कलेक्शन हुआ, कितना पेमेंट हुआ. तो ये रिपोर्ट जनरेशन में भी हेल्प होता है, राइट. MIS. नेक्स्ट क्या दिया है? इंटीग्रेशन वाला वर्ड याद रखो. क्या याद रखो? और एक्सेसिबिलिटी. मतलब ये MIS का डेटा ना सबके लिए अवेलेबल है, कंपनी के अंदर मैनेजर्स के लिए. लोग एक्सेस करते हैं, चेक करते हैं और बाकी डिपार्टमेंट से इंटीग्रेट करते हैं. इंटीग्रेट मतलब मिलाते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, ज्वाइन करते हैं. किसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसको क्या शॉर्टेज हो रहा है, वो सप्लाई करते हैं, राइट. ये वाला पॉइंट पढ़ लेना. और इधर एक पॉइंट दिया स्केलेबिलिटी. क्या दिया है? जैसे MIS एक सॉफ्टवेयर है जो कॉस्टली होता है, हर कोई कंपनी नहीं ऑपरेट कर सकता है. तो पहले क्या करते हैं, उसको एक छोटा सॉफ्टवेयर ऑपरेट, मतलब जो सेलर है वो छोटा सॉफ्टवेयर लेता है. क्या रहता है? छोटा सॉफ्टवेयर. सपोज मोबाइल में ले लिया तो उसका साल का खर्चा है 20,000. जब वो समझ में आता है जब उसको समझ में आता है, सब अच्छे से उसको रिजल्ट आता है, तो फिर सॉफ्टवेयर को अगर बढ़ाना चाहता है ना, तो कंप्यूटर में लेना चाहता है तो उसको अलग पे करना पड़ेगा. तो इधर क्या दिया है सुनो. एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ MIS इज दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन परचेज अ स्मॉल वर्जन, छोटा भी वर्जन उठा सकते हैं. एंड सब्सिक्वेंटली अपग्रेड, उसको अपग्रेड भी कर सकता है जब उसके पास फंड रहेगा. क्या रहेगा? पैसा रहेगा तो उसको अपग्रेड कर देगा ना. तो इससे बिजनेस बढ़ता है, नए नए कस्टमर, दूर के कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं ना. तो एक ये है.
और ये कैसा अप्रोच है? प्रोफेशनल अप्रोच है। कैसा अप्रोच है? प्रोफेशनल का मतलब इसमें नत्थु वगैरह की जरूरत नहीं है। जिसको कंप्यूटर चलाना है, जो जानकार है, जो टैलेंटेड है, जिसको जो वेल ट्रेन है, जिसको डेटा एनालाइज करने आता है, वही लोगों को जॉब्स मिलता है, राइट? तो इट इज़ प्रोफेशनल अप्रोच एंड इट इज़ सेंट्रलाइज सिस्टम। क्या दिया है? एमआईएस सेंटर में होता है। अब बाकी कंपनी के सब डिपार्टमेंट आजू बाजू, प्रोडक्शन, फाइनेंस, परचेसिंग, सेलिंग, ये सब इससे जुड़े हुए रहते हैं। तो इट इज़ यूनिफाइड एंड सेंट्रलाइज सिस्टम। यूनिफाइड और सेंट्रलाइज सिस्टम। और मेन पॉइंट ये है इसका, सबसे मेन पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ एमआईएस द मैनेजर कैन एबल टू जनरेट और हेल्प टू जनरेट फ्यूचर फोरकास्ट। वो फ्यूचर फोरकास्ट भी कर सकते हैं कि फ्यूचर में सेल्स कितना हो सकता है, कौन से कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, बिजनेस का जो भी फ्यूचर है, डिसीजन लेना है, वो एमआईएस के थ्रू कंपनी लेती है। तो एमआईएस एक टूल है। कैसा टूल है? वो सिस्टमेटिक टूल है जिसमें कंप्यूटर बेस्ड है। कैसा बेस्ड है ये? सॉफ्टवेयर। इसका स्कोप, सेंट्रलाइज सिस्टम, सिस्टमेटिक प्रोसेस, प्रोफेशनलिज्म है, कंटिन्यूस है, कंपोनेंट्स में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। ये तुम्हारा आंसर हो गया। एमएस कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, जिसमें मैनेजर सब चीज़ का डेटा गैदर करके, स्टोर करके संभालता है, राइट? तो ये वाला टॉपिक तुमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? थैंक यू।